Good morning, students. Okay, we are continuing the chapter matter in our surrounding. This is the second lecture. Today we are going to discuss about the how we can change the states. We have also read the chapter states of matter. There are three states, actually five, but we have discussed the three states of matter: solid, liquid, and gas. How can it be changed? How solid can be changed into liquid, and what is called that process? Next, how can the solid can be changed into gas or gas can be liquid, and what is the process these are called? Okay, we are going to discuss all these things here. Interchange in the states of matter. First of all, solid can be changed into liquid, and this process is known as fusion. The process of changing of solid into liquid is known as fusion. Now, liquid can be changed into gas. That is known as vaporization, and the process of changing of this liquid in gas at a particular temperature is known as vaporization. Or gas can be changed into liquid, that is known as condensation. The process of changing of gas into liquid is known as condensation. Can you tell me about some example of condensation? No or not? चलिए, I will tell you. Suppose करो जो आपका रेन वाटर है, ठीक है, वो कंडेंसेशन से आया. एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले वाटर इवेपोरेट हुआ, ये वाला प्रोसेस हुआ, गैस बना, ऊपर गया, वहां पे वो क्लाउड्स बना. क्लाउड्स में जब क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है, मींस जो गैस है वो लिक्विड में, तो वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती है, और हैवी होने से वो नीचे गिर जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन. दैट इज अ कंडेंसेशन. रात में देखा होगा आपने घास पे ओस पड़ी होती है, वो ओस कहाँ से आई? कहाँ से आए? जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर वेपर्स जो था एयर के अंदर, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में. रात को उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन. ओके, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन. नाउ नेक्स्ट, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू सॉलिड. जैसे आपने देखा होगा फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, है ना, फ्रीजर में आप पानी रख देते हैं, इट मींस दैट इज लिक्विड एंड इट विल चेंज इनटू सॉलिड एंड दैट इज प्रोसेस नोन एज फ्रीजिंग. ओके, अब आप क्या कहेंगे? वेपर सब्लिमेशन देते हैं. व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. यानी कि जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. जैसे आपने देखा कपूर की गोली, कपूर की गोली हम रखते हैं ना कपड़ों के अंदर, तो वो नैपथलीन जो बॉल्स हैं दैट कन्वर्ट्स, वो पहले किसमें होते? सॉलिड में. कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है कपड़े में से. क्या वहां पे कोई लिक्विड बचा? नहीं बचा. इट मींस they will not change into liquid, they directly change into gas. डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं. दैट प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है? जैसे आपका नैपथलीन बॉल्स, सब्लाइम सब्सटेंसेस, के बाद अमोनियम क्लोराइड. जो चिप्स आप खाते हैं उसमें नमक जैसा कुछ लगता है, एक्चुअली वो नमक नहीं होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और कुछ देर बाद इवेपोरेट हो जाता है, मींस वो सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल है आयोडीन. अगर आप आयोडाइज्ड नमक खा रहे हैं और उसको धूप में रख देंगे तो आयोडीन गैस बन के निकल जाएगा और आपका नमक विदाउट आयोडीन हो जाएगा. आयोडीन एक सब्लाइम सब्सटेंस है, वो भी सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन. अब क्वेश्चन ये होता है, आप उसे ये पूछोगे कि मैडम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए ऐसा क्या हुआ? मतलब उस टाइम होता क्या है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है कोई भी चीज? चलिए, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या? कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा. चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है कोई भी चीज, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है. क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. और यहाँ हमें टेम्परेचर
ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, अब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, अगर हम उसे फ्रीजर में कर देते हैं तो वहां पे टेम्परेचर और डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन होने से अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, अब वो सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कन्वर्ट द स्टेट्स। ठीक है, और उस टाइम होता क्या है, ये टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या तो ब्रेक कर देगा या फिर और स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिससे कि स्टेट चेंज हो जाती है। एक अनदर फैक्टर होता है प्रेशर। प्रेशर किसके केस में काम करता है, गैसेस के केस में। अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करके सिर्फ गैस प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, पार्टिकल पास पास आएंगे, प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो किसको चेंज होंगे, लिक्विड में। ओके, यानी कि गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम क्या एक और फैक्टर क्या अपना सकते हैं, या तो प्रेशर टेम्परेचर यूज कर सकते हैं या फिर प्रेशर। यानी कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ द मैटर, द स्टेट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और विद द हेल्प इन चेंजिंग द प्रेशर। ओके, चलिए अब बात करते हैं जब टेम्परेचर स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हमने हीट दिया, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया मींस हीट दिया, किसको दिया, सॉलिड को दिया, तो उस हीट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। ओके, यानी कि द हीट व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब स्टेट चेंज कराने के जो हीट हम दे रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, जब भी हम स्टेट चेंज करा रहे हैं तो एक हीट दे रहे हैं या हीट रिलीज हो रही है, उस हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब जो हुई है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। ओके, अब लेटेंट हीट की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं लेटेंट हीट क्या होता है ना। आपके पास सपोज कोई सॉलिड है, उसको आप किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लिक्विड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, हीट, दिस इज अ सिंबल फॉर हीट, इसका हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो मतलब आप इसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहे हो सॉलिड को, दैट हीट इज नोन एज latent heat, यानी कि the heat which is used to change the state of matter is known as latent heat. And now we will discuss about the latent heat of fusion. What is fusion? सबसे पहले fusion क्या होता है, the process of changing solid into liquid is known as fusion. ठीक है, यानी कि the amount of heat absorbed by one mole of solid, हमें क्या कहना है, one mole of सॉलिड की बात करनी है, यानी कि एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हम देंगे एट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगेन दोबारा से सुनिएगा, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगेगी below its melting point at 1 atmospheric pressure, यानी कि सपोज करो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जो भी उससे नीचे उसका टेम्परेचर रहना चाहिए, हम इतना टेम्परेचर ना दें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट चला आ जाए। ठीक है, उससे नीचे में टेम्परेचर सेट करना है, प्रेशर कितना सेट करना है, 1 एटमॉस्फेयर। जनरली हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, तो उसे हमें सेट करने की नीड नहीं होती, बस टेम्परेचर हमें सेट करना है कि जो हमने सॉलिड लिया है उससे मेल्टिंग पॉइंट नीचे रहना चाहिए। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड बाय अ सॉलिड टू चेंज वन मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इट इज मेजर्ड इन जूल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल को हीट करने के लिए, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना जूल एनर्जी लग रही है वो क्या हो जाएगी, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या हुआ था बेटा, सॉलिड लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ था, गैस में कन्वर्ट हुआ था। अब क्या कहेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे वर्ड यूज करना था हमें मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ वर्ड यूज क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है और लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन कहलाता है। तो अब हम क्या कहने वाले, ये वाले प्रोसेस में बॉइलिंग यूज होता है और इस वाले प्रोसेस में मेल्टिंग यूज होता है। फिर से एक बार देख लेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू
change one mole of a liquid into gas and blow its what? Yes, blow its boiling point at 1 atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization and its unit also kilojoule per mole. Okay बेटा, in this way आज हमने क्या फिनिश किया है, ये latent heat. इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी बार आता है. आपके पास सपोज थोड़ी बीकर है, बीकर में आपके पास आइस है, आइस में आपका थर्मामीटर लगाया हुआ है, इस थर्मामीटर ने इस आइस को हीट किया है, हीट किया. तो मैं जब इसको हीट कर रही हूँ आइस को, कुछ देर के लिए इस थर्मामीटर में टेम्परेचर की रीडिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन मैं तो हीट दे रही थी, तो वो हीट कहाँ गई? कुछ देर के लिए टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, तो वो हीट कहाँ गई? वो हीट दैट इज द हीट, वो हीट थी लेटेंट हीट जो यहाँ पर इस आइस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रही है. उसके बाद जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा पार्टिकल्स आइस के, तो वो अलग अलग दिखने लगेंगे. तब आपको दिखेगा कि हाँ ये मेल्ट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम तक ये मेल्ट नहीं होता है और कुछ टाइम के लिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है. क्यों नहीं आया? बिकॉज दैट हीट इज यूज्ड, दैट हीट इज लेटेंट हीट दैट इज यूज्ड टू चेंज द क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, वो स्टेट चेंज कराने में यूज हो रही है. यानी कि दैट हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल. सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन था उसको ब्रेक कर रही है वो. जब तक सारे पार्टिकल्स ब्रेक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको लिक्विड में चेंज नहीं होता दिखाई देगा. ओके, ऐसा एक क्वेश्चन आता है वेपर्स का. जब आप यहाँ पे पानी ले लेते हैं, उसको हीट कर रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टेम्परेचर में कोई रीडिंग नहीं आएगी. मीन्स आप टेम्परेचर तो दे रहे थे लेकिन रीडिंग चेंज नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि दैट हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द वाटर मॉलिक्यूल्स. कुछ टाइम के लिए इसलिए रीडिंग चेंज नहीं होगी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बेटा काफी बार आता है. ओके, इन दिस वे टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स. स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, उन प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, उसके बाद लेटेंट हीट को क्या होता है. लेटेंट हीट के हमने दो टाइप्स पढ़े हैं. ओके बेटा, चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर फिर देखते हैं, आपसे मिलते हैं. ओके, बाय स्टूडेंट्स.